स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप पिछले महीने से जो आप देख रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियो अपडेट किए गए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण जो निर्मला सीतारमण जो भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है और ये बिल्कुल अपडेटेड न्यूज़ है। तो इस कारण से यहाँ पे आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड बातों पर क्या इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है। एक टीवी रिपोर्टर को अपने साक्षात्कार में जब रिपोर्टर ने पूछा कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के तरफ यू टर्न है या क्या भारत सरकार जो पेंशन प्रणाली है उसके तरफ क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के तरफ क्या वो यू टर्न ले चुकी है, इस पर निर्मला सीतारमण ने क्या स्टेटमेंट दिया है। और साथ ही बात करेंगे कि जो शिवगोपाल मिश्रा जो खास करके जो कर्मचारी संघों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये प्रमुखता से इनका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी सोशल मीडिया पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा में रहे थे। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है शिवगोपाल मिश्रा, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, उससे संदर्भित क्या बातें निकल कर आई है और कैसे इसका पेंशन कैलकुलेटर काम करेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। चलिए, अगर नए व्यूअर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलिए आगे इस टॉपिक में बात करते हैं कि भारत सरकार ने जो बजट में, जो इस बार जो बजट हुआ था जुलाई के बजट में भारत सरकार ने ये फोकस किया था कि हम आने वाले समय में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एक ऐसा पेंशन स्कीम ला रहे हैं जो एनपीएस ग्राहकों के लिए सहयोग पहुंचाएगा। तो बाद में यहाँ पे जब भारत सरकार के कर्मचारी संघों के साथ मीटिंग हुआ तो क्लियर किया गया कि भारत के कर्मचारियों के लिए यानी केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। संशय तो आज भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे संशय क्रिएट करते हैं। लेकिन इस संशय को थोड़ा सा दूर करने के लिए, जैसे केंद्रीय स्तर के मंत्री, खास करके वित्त मंत्री का अगर कुछ स्टेटमेंट आता है तो ये काफ़ी यहाँ पे मार्केबल हो जाता है। चलिए यहाँ पे इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इसमें लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन राशि और पेंशन स्कीम कैलकुलेटर कैसे काम करता है। यहाँ पे जब एक रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि जो एकीकृत पेंशन प्रणाली है, क्या ये मध्य मार्ग है, क्या ये ओल्ड पेंशन और एनपीएस के बीच का एक यू टर्न लिया जा रहा है, तो इस पर निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने साफ कहा कि ये यू टर्न नहीं है बल्कि एक नए कॉन्सेप्ट को यानी एक नए द्वार को हम खोल रहे हैं। यानी जो एनपीएस कस्टमर हैं, यानी जो 2004 के बाद केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी बने हैं, वे एनपीएस के अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी शामिल हो सकते हैं। यानी उन्हें दो पेंशन प्रणाली में से एक किसी को चुनना होगा, या तो वो चाहे तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में रह सकते हैं या वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जा सकते हैं। इन्होंने इस पर दावा को खारिज किया कि ये मध्य मार्ग नहीं है, यानी एनपीएस और ओपीएस के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम मध्य मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। देखिए, यहाँ पे इस बात को समझने के लिए अब हमें जाना होगा कहाँ पे कि यूपीएस में ऐसा कौन कौन सी बातें हैं जो कह रहा है कि कर्मचारी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण है। क्या वाकई ये संतुलित दृष्टिकोण है? आइए एनालिसिस करते हैं इसका और बताइएगा कि ये वाकई कमेंट में कि संतुलित दृष्टिकोण है या नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा यहाँ पे एक बात जो हमने कहा शुरुआती दौर में कि जो शिवगोपाल मिश्रा हैं, क्या वही ओल्ड पेंशन स्कीम को ले डूबे, ओल्ड पेंशन स्कीम को, क्योंकि यहाँ पे जो वित्त मंत्री ने एक बात अपने इंटरव्यू में मेंशन किया है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम संबंधित हमने कर्मचारी संघों से बात किया और उसके बाद ही हमने राय लेकर ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है। यानी कहीं कर्मचारी संघों के जो प्रमुख थे वे अपनी बात को जानबूझकर नहीं रख पाए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, या उनका कोई विशेष इंटरेस्ट रहा था 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों में, ताकि वे, उनकी इच्छा रही होगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में वे खुद रहें, लेकिन 2004 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन ही सही है या यूनिफाइड पेंशन ही सही है। तो यहाँ पे क्या कोई द्वेष की भावना रखकर ऐसा किया गया था कर्मचारी संघों के द्वारा? क्योंकि वित्त मंत्री ने अपने इंटरव्यू में साफ ये बात कहा कि जो भी योजना हमने तैयार किया है ये सभी कर्मचारी संघों को राय लेकर ही किया है। देखिए, यहाँ पे जो एनपीएस है यूनिफाइड, माफ़ कीजिएगा, जो यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम,
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जरा देखिए। इसमें न्यूनतम सेवा आवश्यकता 10 वर्ष, आप जान ही रहे होंगे। न्यूनतम पेंशन है 10,000 रुपया प्रति माह 10 वर्ष की सेवा पर। 10 वर्ष की सेवा से लेकर 25 वर्ष की सेवा तक ये अनुपातिक आधार पर मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त भुगतान है हर 6 महीने के सेवा के वेतन और डीए का 10%। पारिवारिक पेंशन यानी जो पेंशन भोगी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कुल उसका जो पेंशन बनता है मासिक उसका 60% उसके स्पाउस पति या पत्नी किसी एक को दिया जाएगा। सेवा अवधि और वेतन, पेंशन सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करेगा। और एनपीएस स्विच का क्या विकल्प होगा? केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं और मात्र एक ही बार ये चांस मिलेगा। देखिए अनुमान है कि जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, यानी गजट प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये सरकार की एक नई पहल है और सरकार की इस नई पहल में जो बात कर रहा है कि सेवा अवधि में अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन को प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेंशन की शुरुआत किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो बातें चर्चा किया गया है कि आपके जो 12 महीनों का अंतिम वेतन होगा, 12 महीनों के औसत वेतन जो होगा, उस औसत वेतन के आधार पर अगर आपकी सेवा 25 वर्ष है तो आपका उसका बेसिक का यानी मूल वेतन का 50% और उसके बाद प्रत्येक 6 महीने पर आपको डीआर दिया जाएगा। ठीक है, डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को देखते हुए, बाजार व्यवस्था को देखते हुए। यहाँ पे ये बात को जरा समझिएगा, ये जो 25 वर्ष का जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है ये 50% के लिए। अब देखिए 25 वर्ष से अगर किसी ने कम किया है और 10 वर्ष या उससे अधिक किया है तब यहाँ पे अनुपातिक बनेगा। अनुपातिक को भी हम हल्का लास्ट में समझ लेंगे। चलिए यहाँ पे और कुछ बातों को समझते हैं। देखिए यूपीएस को यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 4 स्तंभ बताए गए हैं, 5 पिलर बताए गए हैं और इसमें जो पेंशन की जो राशि होगी 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपया पेंशन दी जाएगी और दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पत्नी या पति को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का 60% होगा। 25 वर्षों की सेवा के बाद देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको जरा आसान भाषा में समझ लीजिएगा। 25 वर्षों का जो कट ऑफ सेवा बाद किया गया है तो सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने के वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और यह स्पष्ट किया गया है कि भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा, यानी जो रिटायरमेंट के समय मिलने वाला जो आपके कटौती होते थे एनपीएस में हो या ओपीएस में हो, तो ये जो कटौतियाँ होते थे जो आपके भुगतान के समय मिलते थे, जो आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा होते थे, तो वे राशियों में केवल यहाँ पे ग्रेच्युटी की बात कर रहा है, जो आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा संशय क्रिएट किया है कि 6 महीने का वेतन यानी सेवानिवृत्ति पर 6 महीने के वेतन आपको एक मुश्त दिया जाएगा, यानी जो भी आपका अंतिम 6 महीने का वेतन होगा वही आपका रिटायरमेंट वेतन होगा। यहाँ पे इस बात को समझने से पहले एक चीज़ को और ज़रा समझिएगा। यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ जो कह रहा है कि जो सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट के साथ जो लमसम भुगतान मिलेगा जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल है, यह भुगतान आपके मासिक वेतन का बेसिक पे और डीए का 1/10वां हिस्सा होगा जो हर 6 महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। एक बात को जरा समझ लीजिएगा कि अगर आपका बेसिक 30,000 रुपया है और डीए अगर आपका 20,000 रुपया पे अगर आप रिटायर करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 50,000 रुपया हो गया। ठीक है, 50,000 रुपया यानी आप साल में कितना जमा कर गए? साल में आप 6 लाख रुपया आपने सरकार से लिया। अब यहाँ पे यही संशय क्रिएट करता है कि अगर 1/10वां हिस्सा अगर प्रत्येक 6 महीने पर जमा होता है तो यहाँ पे जमा हो जाएगा प्रति वर्ष कितना? 60,000 रुपया। लेकिन यहाँ इस चीज को क्लियर नहीं करने दे रहा है, ये कह रहा है कि केवल जिस छठे महीने का यानी छठे महीने यानी कहने का मतलब कि आपको 6वां महीना में 5,000 और फिर 12वां महीना में 5,000, यानी आप एक साल में कितना जमा कर गए? 10,000 ही जमा कर गए। अब यहाँ ये क्लियर गजट आएगा तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस आधार पे 60,000 रुपया प्रति वर्ष जमा हो रहा है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपको 10,000 रुपया जमा हो रहा है। तो इस बात को आप जरा गौर से समझिएगा। चलिए यहाँ इसके अलावा जो ग्रेच्युटी जो मिलने की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम लमसम एक रिटायरमेंट राशि तय कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए आगे देखिए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीएस से राजकोष पे बोझ नहीं बढ़ेगा और जो बजट पेश किया गया है इस बजट में 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा। प्रश्न अब ये उठता है कि क्या राज्य इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर सकता है? तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अब इसके अलावा जो भी राज्य सरकार चाहे तो 2004 के बाद अपने कर्मचारियों के लिए, नियुक्त कर्मचारियों के लिए वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर सकता है और इस तरीके के कटौती ग्रेच्युइटी का भी वो प्रावधान कर सकता है। वीडियो बताइएगा कैसा लगा। अगर आपके रिलेटेड कंटेंट है तो ज़रूर आप इसे लाइक करिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यहाँ पे जो सेवानिवृत्ति की आयु जो लमसम पे बात करिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का विषय है। इसके गजट आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।